हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट वेबसाइट का जो एक्सपायर्ड डोमेन होता है उसको कैसे फाइंड करना है, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि रिसेंटली जो एमपीएनआरसी वेबसाइट जो वायरल हुई थी, जिसपे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पे वीडियोस बना करके ये आपको बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट वेबसाइट जो है वो रैंक होती है, किस तरह से वो सारे वेबसाइट्स को पीछे कर देती है, और सारा चीज़ डिटेल में आपको बताया गया होगा। आपने, आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे ही होंगे। और उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बने कि जिसमें कि आपको गवर्नमेंट वेबसाइट कैसे सर्च करना है उसके बारे में बताया गया, एक्सपायर्ड डोमेन बताया गया, गूगल सर्च बताया गया, बहुत सारे। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी प्रोसेस बताए गए होंगे उसमें से एक चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो है कि सारे प्रोसेस बहुत ही लेंदी प्रोसेस हैं। और उसमें हर एक डोमेन को, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको सर्च जाके करना, उसमें से एक एक डोमेन को सर्च करना, चेक करना, फिर उसका जो है वो हुइस लुकअप करना, और या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट की जो डायरेक्टरीज है वहाँ से वो करना, ये सारे टाइम टेकिंग प्रोसेस हैं। इसमें आपको बहुत सारा समय लग सकता है। हो सकता है कि आपको विद इन 24 आवर्स या विद इन 1 आवर्स भी आपको डोमेन मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक एक महीने तक सर्च करते रह जाओ और आपको जो है डोमेन ना मिले। और फिर भी आपको लिस्ट बना के रखना होगा, और उसमें भी से भी अगर कोई आपसे ज़्यादा फास्ट रहा और आपसे ज़्यादा बिडिंग कर ले गया तो वो डोमेन उसका हो जाएगा। तो श्योर शॉर्ट तरीका जो है वो आपको नहीं बताया गया, ठीक है। तो जो श्योर शॉर्ट तरीका होता है कि आपको किस तरह से डोमेन जो है जल्दी से फाइंड करके वो करना है, ये आपको शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी रह गई। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही एकदम सिंपल सा प्रोसेस और बहुत ही छोटे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो सर्च करने के लिए सिर्फ आपको 2 टूल यूज़ करूँगा। एक है सेमरस का जो है वो फ्री वर्जन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपग्रेड लिखा हुआ है, तो ये फ्री वर्जन टूल मैं यूज़ करूँगा। और दूसरा जो है वो नेम ब्राइट करके एक टूल आता है, ये यूज़ करूँगा। इसको कैसे यूज़ करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट हो या फिर जो जॉब पोस्टिंग वेबसाइट्स हो, अगर वो अपने वेबसाइट पे जो है गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में बताती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट वेबसाइट जो कि अपना पोस्टेड है, तो उस पर जितने भी बैकलिंक्स बने होंगे वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वेबसाइट के ही होंगे। और वो जो गवर्नमेंट वेबसाइट के बैकलिंक होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे बैकलिंक भी होंगे जो कि एक्सपायर्ड हो रहे होंगे या फिर एक्सपायर्ड हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ कॉमन होता है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे बैकलिंक्स मिलने के चांसेस होते हैं। और एक एक करके आप अगर सर्च करोगे कि किसी वेबसाइट पे गए, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट पे गए या फिर किसी रिक्रूटमेंट वाले वेबसाइट पे गए, वहाँ से एक एक आर्टिकल को उठाया और वहाँ से एक एक लिंक को आप चेक कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो उस तरह से वो बहुत समय ले सकता है। तो अगर आपके पास उतना समय है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सीधा सीधा ये आपको करना है कि आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में सर्च कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि एमपीएनआरसी जो वेबसाइट थी, ठीक है, तो एमपीएनआरसी वेबसाइट को ही हम सर्च कर लेते हैं। तो mpnrc.org ये जो वेबसाइट है, तो ये देखिए, तो ये पहले से गवर्नमेंट वेबसाइट रह चुकी है। तो इस तरह के वेबसाइट को भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे गवर्नमेंट वाली जो वेबसाइट, जैसे कि जो जॉब रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट होती हैं, तो यहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि आपको जो भी वेबसाइट जो सर्च करनी है, वो जो वेबसाइट है उनका एज होना चाहिए। एज जैसे कि विद 10 साल का एज होना चाहिए। तो 10 साल का एज है तो वो वेबसाइट जो है वो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करती हैं, उनकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब जैसे कि आप गूगल पे गए तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आप जो है ये देखिए, जैसे कि फ्री जॉब अलर्ट हो गया, फ्री यहाँ पे, ठीक है, ये वेबसाइट हो गया। या फिर नीचे और आप देखोगे तो इंड गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो indgovernmentjob.in हो गया। तो इन सारे वेबसाइट पे आपको जो है वो हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट के जो है लिंक्स मिल जाते हैं। लिंक्स मतलब कि ये बताते हैं कि इस वेबसाइट पे जो है वो आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो आप या तो इसको ओपन करो और उन वेबसाइट्स को आप जा करके सर्च करो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से, जैसे कि मैंने ये ओपन किया और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स, तो यहाँ पे ये सारे तो कौन से वेबसाइट के बारे में यहाँ बताया गया है वो आप देखिए। यहाँ इतने सारे वेबसाइट के बारे में, जैसे कि ये देखिए, ये एसएससी, पावर ग्रिड, नॉर्थन, तो इन सब पे आपको किसी न किसी पे आप जाओगे और वहाँ पे जा करके आप जो है उसका जो है लिंक एक्सेस कर लोगे। लिंक जैसे कि कहाँ से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है। तो ये अप्लाई ऑनलाइन पे आप जाओगे तो सीधा उस वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा यहाँ से
rrcapprentices.in, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे का वेबसाइट है। तो आप इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, इस वाले लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बताया आपको कि ये mpnrc.org, इस तरह की वेबसाइट के लिंक को भी इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी आपको जो बस इसी तरह कोई भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट का को आपको एक्सेस कर लेना है, ठीक है, और उसके लिंक को कॉपी कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको अब आना है सेमरस पे। सेमरस पे आपको क्या होता है कि बैकलिंक प्रोफाइल जो है वो फ्री में मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे Ctrl+V आप करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि इसके जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं वो सारे आपको जो है डेटा यहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आपको जो ये डेटा मिलेगा, तो उसके लिए आपको सिंपली जो ये जो डेटा आपको मिलेगा फ्री वर्जन में, वहाँ पे आप देखिएगा कि ये बैकलिंक्स में 52.3 के बैकलिंक्स इसका शो कर रहा है। तो ये आपको क्या करना है कि इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। अब ये वाला जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा बैकलिंक का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे बैकलिंक का यहाँ पे लिस्ट आ चुका है, और यहाँ पे आपको जो है वो सारे लिंक आपको अब मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा बैकलिंक्स है, टोटल 1 से 100 पेज है, पूरा 52,387 बैकलिंक्स इसके बने हुए हैं, ठीक है। और ये बैकलिंक्स कैसे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स आप देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल लिंक्स हैं, और यहाँ पे इंटरनल लिंक्स हैं। तो एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल लिंक्स के भी रेशियो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो किस किस वेबसाइट से यहाँ पे बैकलिंक बना हुआ है वो सारे चीज़ यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इतना सारा शो कर रहा है। ये फ्री वर्जन है सेमरस का, ठीक है। सेमरस के फ्री वर्जन में भी आप बैकलिंक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद ही आप अगर चाहो दूसरे डेटाज आपको चाहिए, जैसे कि आपको फॉलो वाला चाहिए तो आप फॉलो पे सेलेक्ट कर लोगे, नो फॉलो बैकलिंक्स का देखना है तो नो फॉलो सेलेक्ट कर लोगे, स्पॉन्सर्ड देखना है तो वो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। एक्टिव हुआ, न्यू बैकलिंक्स कितने बने हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे, लॉस्ट कितने हैं वो सेलेक्ट कर लोगे। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जितने भी डेटा यहाँ पे आपको मिले हुए हैं उसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सेल और CSV फाइल है, CSV फाइल में आपको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपको जो है ये पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको सेव कर लोगे। तो यहाँ पे जो CSV फाइल है वो सेव हो गया है। अब आप इसको ओपन कर लोगे, ओपन करोगे तो ये जो है एक्सेल में पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, जैसे कि आपको कौन सा सोर्स URL आपको चाहिए, ठीक है। तो सोर्स URL जो होता है वो बैकलिंक को है, जहाँ से बैकलिंक बना हुआ है वो URL होता है। तो आप क्या करोगे कि ये जो URLs है ये आप पूरा एक्सेस कर लोगे। अब आप इस पूरे URL को कॉपी करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी कर लोगे। तो इसमें से बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, मैं आपको बता दूं कितना, इसमें से आप जो है कुछ ही इस तरह से URLs को आप जो है कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको अगला टूल जो है वो namebright.com है, ठीक है। तो इस टूल पे आके आपको सर्च करना है। यहाँ पे सर्च वाले पे आप जाओगे ऑप्शन पे, और यहाँ पे बल्क चेक पे आपको जाना है, ठीक। तो ये बल्क चेक जो ऑप्शन है ये आपको एक साथ जो है वो 5000 डोमेन्स को सर्च करने का ऑप्शन देता है। एक साथ आप 5000 डोमेन्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है, एक्सपायर होने वाला है या फिर अभी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर लोगे और यहाँ पे सर्च कर लोगे। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन आपको जो है वो पूरा डेटा आपको एनालाइज करके बता देगा कि कितने डोमेन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितने डोमेन्स जो हैं वो एक्सपायर्ड होने वाले हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अब ये सर्च कर रहा है 100% हो चुका है। यहाँ पे ये इसने 45 डोमेन्स को ये पूरा अभी वो किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसके डेटा में यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे डोमेन्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो बैकलिंक बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक ही जो है डेटा जो है मल्टीपल टाइम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के बैकलिंक्स जो है यहाँ पे इतने सारे बने हुए हैं। वो पेजेस होते हैं, एक पेज को आप कितने सारे जगह पे वो करते हो एक ही वेबसाइट पे, तो उस तरह से। तो यहाँ पे अब जैसे कि अब देखिए ये सारे डेटा इसने जो है वो चेक करके बताया, और यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि 4 डोमेन्स आर अवेलेबल, मतलब ये जो 4 डोमेन है ये एक्सपायर हो चुके हैं। उसके अलावा जो डोमेन ये बता रहा है इतने सारे डोमेन्स, इनका जो है ये जो यहाँ पे 20 डोमेन्स ये जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से ये बता रहा है कि
ये जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे कि अब आप क्या करोगे कि एक एक डोमेन जो भी बैकलिंक का प्रोफाइल आपको मिला है वहाँ से एक एक डोमेन उठाओगे और आप जा करके यहाँ पे हुईस लुकअप पे चेक करोगे, ठीक है। तो जा करके आपको डेटा मिलेगा कि कौन एक्सपायर होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है, या फिर किसके एक्सपायरेशन में कितना समय बाकी है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन इस टूल की सबसे खासियत ये कि ये हर एक डोमेन के आगे हुईस डेटा जो है वो अपने आप दे देता है। अब आपको अगर हुईस डेटा यहाँ पे पता करना है तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डोमेन है, तो यहाँ पे जैसे किसी एक का भी हुईस डेटा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, बाकी सारे वैसे ही होंगे। तो ये देखिए हुईस डेटा आपको जो है वो पूरा शो कर देगा इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार यूआरएल आपको ये दिखा रहा है, name.com से रजिस्टर किया गया है। उसके बाद अपडेटेड डेट जो है ये कब का अपडेट किया गया है, तो 7/10/2020 को अपडेट किया गया है, ठीक है। क्रिएशन डेट इसका कितना है, तो 20/9/2019 है, ठीक है। रजिस्ट्री एक्सपायर कब हो रहा है इसका, तो 20/9/2021 को इसका रजिस्ट्री एक्सपायर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा तीनों डेटा आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन से डोमेन जो है वो उसका कितना एज हुआ है और वो कितने समय में एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, और कौन से डेट को एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ से आपको वो सारा डेटा एक ही साथ मिल जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आप जो है किसी भी डोमेन के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डोमेन अगर आपको सर्च करना है तो इस तरह से आप हुईस पे क्लिक करोगे, उसका सारा डेटा आप यहाँ पे एक्सेस कर लोगे। देख लीजिए ये वाला भी मैंने सर्च किया तो इसका भी डेटा जो है वो बता रहा है, ये कब जो है अपडेटेड जो है वो 4 को हुआ है, क्रिएशन जो है 2019 को हुआ है, और जो एक्सपायरी है वो 2022 को है। तो इसी तरह से आपको जो है वो सारे डेटा जो है इस तरह से सर्च कर लेने होंगे। बेसिकली इसमें जो है आपको जो सर्च करना है जिसका एज जो है वो विदिन 10 ईयर्स का एज हो, ठीक है, जो कि 2010 या 2008 या 2012 इस तरह के डेट में रजिस्टर्ड हो, तो वो आपको पता चल जाएगा कितना एज है। क्योंकि एक्सपायरी डोमेन जब भी आप खरीदो उसका एज जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने सर्च किया तो इसका देखिए ये 31/12/2004 को क्रिएट हुआ है, और अपडेट जो हुआ है वो 14/2/2021 को हुआ है, और एक्सपायरी जो है इसका जो है 31/12/2021 को एक्सपायरी होने वाला है। यानी ये डेट इसका आप देखिए इसका जो अथॉरिटी है वो कितना ज़्यादा है। 2004 में ये रजिस्टर हुआ था और अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी वाला वेबसाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो सर्च करना है एक एक डोमेन के बारे में। एक एक डोमेन का सारा डेटा आपको हुईस का यहीं पे मिल जाएगा, आपको इस वाले पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर आप एक एक करके सर्च कर रहे हो तो भी आप चाहो तो यहाँ पे जा करके सर्च कर सकते हो, नहीं तो ये वाला टूल जो है वो आपको सारा डेटा दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास अगर आप सेमरस यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर सेमरस से आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है तो आप दूसरा लिंक प्रोफाइलर या फिर क्या मौज का आप यूज कर सकते हो। मौज का जो लिंक एक्सप्लोरर होता है वो आप यूज कर सकते हो, उनसे भी आपको डेटा निकल जाएगा। मेन आपको काम यहाँ पे ये करना है कि आपको जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनके जो बैकलिंक प्रोफाइल आपको निकालने हैं, और उन बैकलिंक प्रोफाइल को आपको यहाँ पे ला करके एनालिसिस कर लेना है, और उसमें से एक एक डोमेन का जो भी हुईस लुकअप है वो यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो डोमेन है कितना पुराना है, कितनी अथॉरिटी है, कितने जो है उसके बैकलिंक्स हैं, ठीक है, ये सारा पता चल जाएगा। उसके अलावा आप जो है इन सारे टूल्स का यूज करके उस पर ट्रैफिक, उसके कीवर्ड्स, उसके बैकलिंक्स, उसके बारे में पता कर सकते हो। सेमरस का, आरएफ का, या फिर मौज का जो लिंक वो मौज का टूल यूज कर सकते हो। फ्री टूल्स जो भी हैं, उबर सजेस्ट हुआ, ये सब भी आप यूज कर सकते हो। उसमें से बस आपको यही सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, और फिर वहाँ से आपको जो है एक्सपायर्ड डोमेन का एक पूरा लिस्ट मिल जाता है। लिस्ट मिलने के बाद आप जो है वो जब एक्सपायर होने वाला होता है डोमेन, तो उस समय आप जा करके GoDaddy पे आप जो है ऑक्शन में अगर मिल रहा हो तो वहाँ पे भी आप बिडिंग कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप GoDaddy में उसको डाल के सर्च कर सकते हो, ऑक्शन चल रहा होगा तो वहाँ से आप बिड करने का मौका आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन को
रजिस्टर करने के लिए आप लिस्ट तो बना लोगे एक्सपायर्ड डोमेन का, ठीक है, किसी भी तरह से जितने भी लोगों ने बताया हुआ है उस तरह से भी सर्च करके आप लिस्ट बना लोगे एक्सपायर्ड डोमेन का। लेकिन वो लिस्ट जितने भी आपने बनाए हुए हैं उसमें से रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही काम है करना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आप जो ये सारे जो डोमेन्स है उस पर नज़र रखे रहते हैं और वो सर्च करते रहते हैं और वो सबसे पहले बिडिंग करके आप वो डोमेन को रजिस्टर कर लेते हैं। इसीलिए आपको जो है थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि ताकि जो डोमेन सर्च करने में आपको उतना समय ना लगे, आप लिस्ट बना लो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं आपको जो है डोमेन एक्सपायर डोमेन सर्च करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि एक्सपायर डोमेन कैसे सर्च करना है वो भी गवर्नमेंट वेबसाइट का, वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।